जय महादेव। सारे सनातन हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधुओं को मेरा दिल से प्रणाम। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल अब पूरे देश में छा रहा है। लोग योगी जी का समर्थन कर रहे हैं। जब शुरुआत में योगी जी ने बुलडोजर शब्द भी प्रयोग किया था, तो लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। लेकिन जैसे जैसे योगी मॉडल छाया, वैसे वैसे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी योगी मॉडल अपनाने लगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही योगी मॉडल लागू करने की बात आ रही है। दोस्तों, इस भारत देश में ना जाने कितने सारे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं, वामपंथी हैं, उग्रवादी हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है। और योगी बाबा ऐसे लोगों को अच्छा से सबक सिखाते हैं। गाजियाबाद से जो बड़ी खबर आई है, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, वीडियो क्लिप भी आई है। 500 वामपंथी की घर को पूरी तरीके से बुलडोजर से ढा दिया गया है। मुझे याद आ रहा है वो शब्द, वो सेंटेंस, जब योगी जी ने मीडिया में ये बात कही थी कि वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि दंगाइयों को कैसे सीधा करना है, वामपंथियों को कैसे सीधा करना है। बेटा गलती करेगा, उसका पूर्वज भुगतेगा। बेटा गलती करेगा, उसका बाप मां भुगतेगा। और दंगाइयों को कैसे सबक सिखाना है, जब मैं उल्टा लटका करके नीचे तेल गरम करके जब छेंक मारूंगा, तो उस छेंक की जो धुआं है, उस धुआं कहां कहां जाकर के गर्मी प्रज्वलित करेगी, गर्मी पैदा करेगी। वामपंथियों के लिए यह मैसेज बहुत ही ज्यादा जरूरी था योगी जी का। योगी जी को पता है कि कैसे वामपंथियों को सीधा करना है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर जो आ रही है दोस्तों, जरा देखिए कि गाजियाबाद के विजयनगर में 500 झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया दोस्तों। अब यही नहीं, आपको दिखाता हूं मैं वीडियो क्लिप, जरा देखिए। गाजियाबाद के विजयनगर में 500 झुग्गियों को बुलडोजर चढ़ा दिया गया। अवैध घुसपैठिए थे ये सारे लोग। सरकारी जमीन को अपनी बपौती समझते हैं। ऐसा लगता है कि ये तो मेरा ही है। और जरा पूछने जाइए तो कहेंगे कि मुझे भगा रहे ये लोग, कहेंगे कि ये तो मेरा है। और इस पर से भी निर्लज्जता की भी हद होती है। कहते हैं कि मेरे जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा, हिंदुओं का जमीन भी हमारा है। मजार कैसे ये लोग बनाते हैं, ये किसी से छुपा है क्या? हिंदुओं के जमीन पे कब्जा करने का इनका पुराना रीति रिवाज रहा है। और आज इन तमाम अवैध घुसपैठियों को, वामपंथियों को मोदी सरकार भी पूरी तरीके से इनको सबक सिखा रही है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, योगी जी ने जो कड़े कड़े कदम उठाए हैं, इससे वामपंथियों का पूरी तरीके से ठंड में भी पसीना निकलना शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये हुआ क्यों दोस्तों? ये बरसों से सेना की 161 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था इन लोगों ने, अवैध घुसपैठियों ने। गाजियाबाद में जो ये बुलडोजर चलाई गई है, जितने अवैध घुसपैठिए हैं, वामपंथी हैं, लिबरल हैं, ये सब अफरा तफरी करने लगे, मोर्चा निकालने लगे, तमाशा करने लगे। लेकिन योगी के राज्य में आप नौटंकी करेंगे तो योगी जी चुप रहेंगे। तुरंत कॉलर पकड़ के उठा के कुछ लोगों को हिरासत में भी रखा गया। आप जरा देख लीजिए, यहां पे अरविंद केजरीवाल ने इस पे राजनीति खेलनी शुरू कर दी। और इन्होंने गाजियाबाद में झुग्गियों पर जो बुलडोजर चला है, इस पे अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आता है कि ये दिल्ली में भी यही करेंगे, वोट मत देना। ये इनकी घटिया नियति और घटिया सोच का प्रतीक है। अगर आप सरकारी जमीन को अपना समझेंगे, अवैध तरीके से रहेंगे, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और उसके बाद ये भी कहेंगे कि हिंदुओं का जमीन भी हमारा है, तो ऐसे लोगों को धक्के मार के घर से बेघर नहीं किया जाएगा। और यही सारे लोग दंगाई होते हैं।
जो सरकारी जमीन को भी अपना समझते हैं। अब दोस्तों जो खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम सपोर्टर रही है, यह हर कोई जानता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे लोग ढोंगी हिंदू बनने की भी कोशिश करते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे गंगा में डुबकी लगाते हुए अखिलेश यादव की फोटो काफी तेजी से वायरल हुई और लोगों ने यही कहा कि ये ढोंगी पनई जो है वो अपनी बंद करो और नौटंकी भी बंद करो। तुम्हारी क्या सोच है, क्या तुम्हारा इलाज है, ये सब यूपी की जनता जानती है। हिंदुत्व जाग रहा है और ऐसे ढोंगी भी पूरी तरीके से लाइन में लगे हैं कि मौका मिले और लपक ले। लेकिन हिंदुत्व विचारधारा इतनी मजबूती से और इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और लोग एकजुट इतनी तेजी से हो रहे हैं कि तमाम वामपंथी का बाल खड़ा हो चुका है। अभी मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा, वामपंथियों के सीने पे बुलडोजर कैसे चला। यहां पे देखिए कि योगी सरकार वाराणसी और प्रयागराज को मिला करके नया धार्मिक क्षेत्र बनाएगी। इससे वामपंथी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। योगी जी का एक एक निर्णय जो है वामपंथियों के लिए काफी ज्यादा तकलीफदेह है। यहां पे देखिए महाकुंभ के पहले 2 दिनों में 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मतलब 2 दिन के अंदर आप मान सकते हैं कि 5 करोड़ लोग इकट्ठा हुए और ये सब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले थे। इनमें कोई ऐसा नहीं था जो जाति धर्म के नाम पे खुद को बांटने की कोशिश करे। 5 करोड़ मायने रखता है 2 दिन के अंदर। तो ये जितने वामपंथी हैं, जिनकी घटिया सोच है, उनके लिए एक बड़ा करारा जवाब है दोस्तों। इन लोगों के अंदर यही चीजें हमेशा उत्पन्न होती है कि हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन योगी जी ने एक ही सेंटेंस दिया कि बटोगे तो कटोगे, और इस चीज को सारे हिंदू विचारधाराओं ने माना कि ये बात बिल्कुल सत्य है। यहां पे योगी जी ये भी कहते हैं कि जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा पे विश्वास है वह मुसलमान यहां आए, उनका स्वागत है। लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे उनकी डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था की गई है। तो एक हिंदू बनकर के मुस्लिम घुसा था महाकुंभ में, उसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई, उसको लतियाया गया, उसको पीटा गया। तो ये गलत मानसिकता वाले लोग महाकुंभ में आकर के गलत मंशा से आकर के कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं, जरा देखिए। यहां पे मौलवी से परेशान होकर के मुस्लिम पिता और बेटे ने हिंदू अपना लिया दोस्तों, हिंदू धर्म अपना लिया है। और ये हुआ क्यों? ये महाकुंभ में जाकर के ये हुआ। यानी एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मौलवियों से परेशान होकर के, इस्लाम से परेशान होकर के, मुस्लिमों के जो इनके धर्म है, कुरान है, उससे परेशान होकर के लोग सनातन को ही अपना मान रहे हैं। सनातन धर्म में एक अलग ही सभ्यता है, संस्कृति है। मैं आपको यह भी बात बता दूं दोस्तों कि योगी जी ने यह भी कहा है कि जितने सारे मुस्लिम हैं जिनको जबरदस्ती इस्लाम में, हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया है, वैसे लोग चाहते हैं कि मुझे फिर से हिंदुत्व विचारधारा अपनाना है, तो वैसे लोगों के लिए भी महाकुंभ है। तो वैसे लोगों को तो खुला संदेश दिया गया। जरा देखिए ये भी, योगी जी ये भी कहते हैं कि कुंभ में ऐसे लोगों का स्वागत है जो सनातन परंपरा में श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भूतकाल में किसी दबाव में आकर के उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे सनातनी हैं, तो उनका कुंभ में स्वागत है। मैंने यही बात कहा ना। तो वैसे लोगों के लिए समर्थन दे रही है यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी। अभी देश में कुछ बदलाव देखने को मिला दोस्तों, और वो बदलाव मैं दिखाने से पहले आपको ये दिखा दूं कि ये फोटो कभी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक महाकुंभ में साफ करने वाली एक वृद्धा महिला के पैर छूते हुए एक युवक दिख रहा है। उन्होंने शुक्रिया अदा करा कि जो महाकुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था है, चारों तरफ साफ सुथरा जो फैलाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। तो आजकल लोग सिर्फ जाते हैं, दर्शन करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन कभी सफाई कर्मचारी को शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। सारा क्रेडिट आप नहीं दे सकते हैं गवर्नमेंट को। कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, वो चाहते तो अपने काम को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन अपने काम को पंक्चुअलिटी के साथ करना एक बड़ा टास्क होता है।
तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। जहां भी आपको भी दिखे कोई सफाई कर्मचारी जो कि वाकई में कहीं सफाई बहुत अच्छा कर रखी है, शुक्रिया अदा कीजिए, दिल को अच्छा लगता है। अभी देखिए एक बड़ी खबर दोस्तों आई है, जितने लिब्रांडू हैं, जितने लिबरल हैं, जितने वामपंथी हैं, उनके सीने पे बुलडोजर चल रहा है। अभी देखिए एमपी में, मध्य प्रदेश में मोहन जी का राम पथ है, 850 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 80 एकड़ में राम पार्क चित्रकूट में बनेगा वनवासी राम लोक। मतलब मध्य प्रदेश में पूरे हिंदुत्व विचारधारा के लोग जो हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। अभी यहां देखिए एक और बड़ी खबर आती है कि मोहम्मद अब मोहनपुर हो जाएगा, हाजीपुर अब हीरापुर हो जाएगा। मोहन यादव ने एक साथ बदले 11 गांवों के नाम, और कुछ नाम है दोस्तों जिसमें 11 गांव है जिसके नाम बदलने का ऐलान किया गया है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि हिसामुद्दीन को निपनिया देव, ढाबला हुसैनपुर को ढाबला राम, मोहम्मदपुर को पवड़िया को रामपुर पवड़िया, खजूरी अल्लाहदाद को खजूरी राम, हाजीपुर को हीरापुर, मोहम्मद मछनाई को मोहनपुर, रिछड़ी मुरादाबाद को रिछड़ी, खलीलपुर को रामपुर, अंछोर को उचावाद। मतलब ऐसे दोस्तों तमाम नाम हैं, 11 गांव के नाम हैं जिसको मोहन यादव ने बदल दिया। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत की जरूरत है। इलाहाबाद का नाम बदला, फिर उसके बाद आप चले जाइए बिहार में भी मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, इस्लामाबाद है, बख्तियारपुर है। ऐसी तमाम नामें हैं जहां पे बदलने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे नाम हैं जिस नाम को थोपा गया है और इसमें पूरी तरीके से हिंदुत्व विचारधारा कहीं नहीं अपनाती है। सारे वामपंथियों का नाम है, जिसने भारत देश को बर्बाद करने की कोशिश करी, जिसने मंदिरों को दबा करके मस्जिदें बनाई। ऐसे लोगों के लिए ये नाम पूरी तरीके से बदल देना चाहिए और मोहन यादव के इस काम का हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे कामों का हमेशा समर्थन होना चाहिए और इससे सीखना चाहिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। आप क्या सोचते हैं इन तमाम विचारों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और सत्यमेव जयते, सारे सनातन भाई को, राष्ट्रवादी भाई को हमारा दिल से प्रणाम। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा।